जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे, वो भी चीफ मिनिस्टर की गद्दी के लिए इलेक्शन हुए थे। अब मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस बार जीत, जी हाँ, इस बार बीजेपी जो कि कई साल से उधर रूल कर रही थी, वो इस बार नहीं जीती और कांग्रेस बहुत ही बड़ी बहुमत के साथ वहाँ पे जीत गई। अब कई सारे लोग इस चीज़ के लिए खुश हो रहे हैं और वहीं जो बीजेपी के सपोर्टर थे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस इलेक्शन के बाद कर्नाटका के साथ साउथ इंडिया में इस टाइम पे बीजेपी पूरी तरीके से वॉश्ड हो चुकी है। इसका मतलब साउथ इंडिया के रीजन में इस टाइम पे कोई भी बीजेपी की पार्टी नहीं है, चाहे फिर तो वहाँ की कोई लोकल पार्टी है या फिर कांग्रेस या फिर लेफ्टिस्ट पार्टी है कोई भी, पर बीजेपी या फिर कोई राइट विंग पार्टी उधर है ही नहीं है। और इतना ही नहीं, आज की हम वीडियो में जानेंगे कि किस गलती की वजह से बीजेपी कर्नाटका को लॉस कर गई और क्या उनकी गलतियां थी और क्या कांग्रेस इसमें अच्छा कर गई। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी या फिर काम पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करना। अब चलते हैं इस वीडियो। अब यहाँ पे गलती की बात करेंगे किस वजह से कर्नाटका का इलेक्शन बीजेपी अपने हाथ से धो बैठी। तो सबसे पहला यहाँ पे रीजन है बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे खुद नरेंद्र मोदी। अब इस चीज को सुन के भी आपके मन में ख्याल आएगा कि आखिर कैसे, जब नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, उस जगह पे जाके सबसे ज़्यादा रैलीज की थी, भाषण वगैरह दिए थे और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों को संबोधित किया था, काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया था, पर भी आखिर नरेंद्र मोदी की वजह से कर्नाटका का इलेक्शन बीजेपी कैसे हारी। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, मैं जानता हूँ, पर ये असली बात यही है कि नरेंद्र मोदी की वजह से ही कर्नाटका का इलेक्शन बीजेपी हारी है। तो सबसे पहली बात है कि यही कि सबसे ज़्यादा तो आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की होगी, जब कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे तो सबसे ज़्यादा मेहनत में लगे हुए थे नरेंद्र मोदी। हर जगह इलेक्शन की रैलीज़ में और भाषण देने के लिए जब संबोधित करना हो वहाँ पे, और इतना नहीं पोस्टर वगैरह प्रचार वगैरह या फिर कोई भी बात हो, वहाँ पर नरेंद्र मोदी का बहुत जोर से प्रचार हो रहा था। पर वहाँ पे जो उनके लोकल जो थे, जो वहाँ पे सीएम का जो चेहरा थे, उनका इतना प्रचार हो ही नहीं रहा था। आप जितनी भी वीडियो वायरल वगैरह जितनी भी हुई हैं, अब वहाँ पे देखना सबसे ज़्यादा चेहरा नरेंद्र मोदी का सामने आ रहा था वहाँ, बल्कि ये नहीं कि वहाँ पे सीएम का जो चेहरा था वो सामने आया। इसके वजह से लोकल वहाँ के थे वो कनेक्ट ही नहीं कर पाए, उन्हें यही नहीं मालूम पड़ा कि असली में नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ने आए हैं, वहाँ के सीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर कोई और बनने वाला। और वहीं पे दूसरी तरफ देखें, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जैसे नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, अध्यक्ष वो भी नहीं है, जैसे जेपी नड्डा वहाँ के अध्यक्ष हैं और वैसे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वहाँ अध्यक्ष हैं। पर इन दोनों की पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं बीजेपी के नरेंद्र मोदी और इस तरफ राहुल गांधी हैं। कांग्रेस ने एक अच्छी चीज़ की, राहुल गांधी उतना ज़्यादा प्रचार में सबके सामने आए नहीं, उन्होंने मौका दिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, वहाँ के चीफ मिनिस्टर वगैरह जो उनकी कमेटी को जितनी भी थी कर्नाटका की, उन्हें मौका दिया कि आप भाषण दें, जाकर आप सब लोगों को संबोधित करें, आप रैली में ज़्यादा जाएँ। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी जो कि उनकी बहन और कमेटी की मेंबर हैं, उन्होंने उनको ज़्यादा मौका दिया कि आप लोगों के पास जाएँ, संबोधित करें और उनके साथ बातें करें और अपनी बातें उनके पास। का बेस्ट एग्जांपल आप अपनी तरफ से समझ सकते हैं, जैसे अगर हम नॉर्थ में बात करें जहाँ पे बीजेपी की उनकी सरकार बनी हुई है, वहाँ पे आप देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा है भाई, नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा बड़े चेहरे बन जाते हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं पे मध्य प्रदेश में जाते तो उनका सीएम का चेहरा काफ़ी साफ उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई हमारे सीएम हैं, ये हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। वैसे हरियाणा में और वैसे असम में या फिर कहीं गुजरात में, ऐसी सारी जगह पर उन्हें अपना चेहरा मालूम है कि भाई हमारे सीएम की भी कुछ वैल्यू है। हर जगह नरेंद्र मोदी उधर करते हैं, उतना नहीं करते हैं। और पर जब कर्नाटका की बात आई तो हर जगह नरेंद्र मोदी ही छाए हुए हैं और इसकी वजह से जो लोकल कनेक्शन होता है वो वहाँ से टूट जाता है। उन्हें यही भरोसा नहीं होता भाई ये पूरी पावर तो सेंट्रल के पास चली जाएगी, सेंटर वैसे भी उतना ज़्यादा साउथ इंडिया पर इतना ध्यान नहीं देता। ये बात कड़वी है, सच है, पर क्योंकि साउथ इंडिया पर सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका जो थोड़ा बिलीव होता है कि भाई हमारे सीएम का कोई चेहरा ही नहीं पता चल रहा है, भाई कौन है कहाँ है, की वजह से सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि उन्हें हार मिली है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे बात करें कि आखिर बीजेपी कर्नाटका में क्यों हारी, तो सबसे बड़ा दूसरा पॉइंट है ये है कि लोगों के सामने, अपनी जनता के सामने अपने पॉइंट्स रखना। आपने ये देखा होगा कि जब भी कांग्रेस अपने लोगों को संबोधित करती है और अपने भाषण वगैरह देती है तो उनके पास सीधे सीधे पॉइंट्स होते हैं कि भाई आपके ऊपर इतने साल सरकार रही तो करप्शन बढ़ गया था, काफ़ी सारे चार्जेस वगैरह लगते थे और काफ़ी वैल्यू नीचे गिरी है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सरकार आ जाएगी हम आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ऐसी सुविधा प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से लोगों को समझ में आ रहा था कि आगे उनका मैनिफेस्टो क्या है। अगर सरकार उनकी बन जाती है तो हमारे प्रदेश में आकर क्या कुछ अच्छा करेंगे क्या कुछ खराब करेंगे, तो जनता को ये सारी बातें पता चल रही थी। पर वहीं पर जब बीजेपी की बारी आती है कि लोगों से बात करना, लोगों को संबोधित करना, तो वहीं पर ये चूक खा जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको मालूम होगा द केरला स्टोरी चल रही थी, तो हर जगह जाके द केरला स्टोरी का
प्रमोशन करने लगे थे कि देखो केरला में ऐसा चल रहा है, वहाँ पे ऐसा चल रहा है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, केरला की स्टोरी को प्रमोट करो, ऐसी बातें चल रही, वैसी बातें चल रही, हर जगह जाके बजरंग बली के नारे लगाना, बजरंग, और वैसे ही टिपिकल हिंदू मुस्लिम वाली बातें करते रहना। देखो करना चाहिए, थोड़ी बहुत भी करो, देखो ये भी मुद्दा है, करनी चाहिए, थोड़ी बहुत लिमिट में करो, पर हर जगह अपन मैनिफेस्टो को मेन असाइड करके बस हिंदू मुस्लिम ही करते रहो, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि वोट हिंदू मुस्लिम पे नहीं जीते जाते, किसी सरकार के बलबूते पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, हिंदू अपने मन पे है और सिर्फ सरकार के मन पे नहीं है। ऐसे ही कुछ कारण थे जिसकी वजह से वहाँ की जनता को यही पता नहीं चला कि आखिर भाई अगर बीजेपी सरकार अगर फिर से हमारे प्रदेश में आ गई तो हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या बस ये फिर से हिंदू मुस्लिम ही होता रहेगा या फिर कुछ भला भी होगा हमारा। यही कुछ सवाल थे जिसकी वजह से ये दूसरा पॉइंट था जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ पर हार। अब वहीं पर अगर तीसरे पॉइंट की बात करें कि आखिर कर्नाटका का इलेक्शन बीजेपी क्यों हार गई, तो यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि ड्रास्टिक चेंजेस। अब कांग्रेस को यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बार सरकार कांग्रेस की नहीं थी, वो काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं, अलग अलग चेहरे लेकर आ सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और कई सारे चेंजेस उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। पर वहीं पे पिछली बार बीजेपी की सरकार कर्नाटका में बनी हुई थी, अकेला साउथ इंडिया का ऐसा स्टेट था जहाँ पे कर्नाटका ऐसा अकेला स्टेट था जहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, कोई राइट विंग की सरकार थी साउथ इंडिया में। वहीं पे काफ़ी सारे जो थे आप जानते होंगे वहाँ पे भी कास्ट सिस्टम थोड़ा बहुत चलता है साउथ इंडिया में, और वहीं की कास्ट के जो थे वही चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने सेलेक्ट किए हुए थे कि हाँ यही कास्ट के चीफ मिनिस्टर इस स्टेट के बनेंगे। पर इस बार उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए, वो जहाँ पे भी जितने उनके एमपी थे, एमएलए थे और जितने भी इवन चीफ मिनिस्टर का जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे उनकी बीजेपी सरकार से उन्होंने वो भी चेंज कर दिए, जिसकी वजह से फिर से वही है जो लोकल कम्युनिटी है वो समझ ही नहीं पाए, उनसे कनेक्शन ज्वाइन ही नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही पलट दिया, अगर पुराने वाले होते तो मैं सोचता हूँ क्या पता एक बार जीत भी जाते, पर यहाँ पे तो बिल्कुल भी चांसेस ही उधर ही खत्म हो जाते हैं। भाई आपने इतना ज़्यादा चेंजेस कर दिया, जो मेन कास्ट वहाँ पे टारगेट की जाती है कि जो सबसे बड़ी कास्ट मानी जाती है, अगर लोग उसे जीत लेते हैं तो उसके बाद तो वहाँ पे पूरी सरकार बन जाती है। आपने उसी के कास्ट वाले चीफ मिनिस्टर को वहाँ से हटा दिया और वहाँ के लोगों को हटा दिया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत लोगों को चुना था, पर कई सारे ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, आईएएस एक्स आईएएस वगैरह थे, रिटायर्ड थे, पर फिर भी इतने ज़्यादा चेंजेस किए जिसकी वजह से लोकल उधर कनेक्शन नहीं कर पाया और वहाँ पे वो हार गए। अब मैंने 3 पॉइंट तो आपको बता दिया कि किस वजह से बीजेपी की कहाँ गलती थी जिसकी वजह से बीजेपी उस कर्नाटक स्टेट में हार गई। पर यहाँ पे मैं चौथा पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करता है। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि कर्नाटका में कांग्रेस काफ़ी बड़ी बहुमत से जीती हुई थी और बीजेपी को काफ़ी करारी हार मिली थी। जितना आप सोच सकते हो कि पहले कोई पार्टी उधर रूलिंग में है और इतनी बुरी हार तो अच्छे को नहीं मिलती है, काफ़ी अच्छा टक्कर देने का मतलब मुकाबला होता है। पर यहाँ पे तो मतलब वन साइडेड जीत हो गई थी। पर वहीं पर इलेक्शन खत्म हो गए, रिजल्ट आ गए, उसके बाद पीएफआई, आप जानते होंगे पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक मतलब इस्लामिक कम्युनिटी की फाउंडेशन है और मतलब एक संगठन है एक तरह से कहें, जिसकी जो कि फिलहाल बैन हो चुकी है और इसके कनेक्शन टेररिस्ट से भी बताए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, द केरला स्टोरी जब आई थी इसके कनेक्शन पीएफआई वगैरह से काफ़ी ज़्यादा मुद्दे में उठे हुए थे। जब इलेक्शन हो गए उसके बाद मुस्लिम बोर्ड के कुछ लीडर्स, कुछ चीफ और पीएफआई के कुछ चीफ्स की काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हुई जहाँ वो कह रहे थे, उसके चीफ कह रहे थे कि हमने कांग्रेस को इस स्टेट में जिताने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, मुस्लिम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि अब हम चाहते हैं कि कांग्रेस भी हमारे लिए कुछ अच्छा करे। क्या अच्छा करे? पीएफआई को अनबैन कर दे, बजरंग दल को भी बैन कर दे। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि बजरंग दल और पीएफआई की काफ़ी सारी बातें हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये भी कह दिया था कि अगर हमारी सरकार आई तो बजरंग दल को उधर बैन करवा देंगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मतलब कि ट्रोलिंग वगैरह भी हुई थी, जो कि गलत नहीं कहना चाहिए था। पर उसके बाद जो कि जितने भी चीफ थे वो कह रहे थे हमारे यहाँ पे पीएफआई को अनबैन कराओ, हमारी बातें लोगों के सामने रखो और इस देश को इस्लामिक वगैरह, ये सारी बातें मैं करना नहीं चाहूँगा। पर ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी सारा सपोर्ट कांग्रेस को मिला और जो कि काफ़ी हद तक सच होते हुए दिखाई, क्योंकि जैसी कांग्रेस की वहाँ पे सरकार बन गई उसी दिन सेलिब्रेशन में उस जगह पर पाकिस्तान जिंदाबाद के तक के नारे लग गए। अब आप सोच सकते हो कर्नाटका में मतलब कि जो कि देश का हिस्सा है वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है हमारे इंडिया के लिए, सिर्फ कर्नाटका के लिए नहीं पूरे इंडिया के लिए ये चीज़ सेफ नहीं है बिल्कुल भी। बाकी आपकी क्या राय है इस चीज़ पे कि कांग्रेस जीत गई, आपको खुश होना है या फिर दुखी होना है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके जो बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करो जितना भी हो सके, लेफ्टिस्ट हों राइटिस्ट हों सबके लिए है ये वीडियो, सबके साथ शेयर करो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए।